Very good morning, students. The dipole moment of a molecule is this. It is placed in an electric field of this much volt. The direction of electric field is generally क्या होता है स्टूडेंट्स कि डाइपोल की डायरेक्शन चेंज होती है. हम कहते हैं डाइपोल इज फ्रॉम 0 to something. अब ये लोग बोल रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय 60 डिग्री एट एन इंस्टेंट. फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट दैट इंस्टेंट. ठीक है, तो ये देखिए मैंने इनिशियल डायरेक्शन बना के रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ये लेट्स से इनिशियल डायरेक्शन है कितनी, ये वाली. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल कहाँ रखा हुआ है तो मैं डाइपोल इससे बना लेती हूँ. दिस इज माई डाइपोल. एक यहाँ पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज द डायरेक्शन है ना. और डाइपोल मोमेंट उन्होंने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ये भी लिख लेते हैं हम लोग. दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻30 कूलम मीटर. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी. अब वो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सडनली चेंज. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ कर दिया गया है, ये मेरा अभी इनिशियल मोमेंट, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो थीटा इनिशियल θ1 कितना होगा, 0 हो जाएगा. ओके, θ1 इज 0. अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब डायरेक्शन उन्होंने ये 0 से 60, तो अब मैं ऐसी कर दूं. लेट्स से मैंने यहां कर दी. नाउ दिस इज द न्यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁵ वोल्ट पर मीटर. तो अब ये डाइपोल के साथ एंगल कितना बना रही है. ये डाइपोल अभी 0 पे था, इनिशियली θ1 इज 0. अब ये नया थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया. तो θ2 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई. ठीक है, अब जितना पोटेंशियल एनर्जी इसको, अब जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे करोगे, देखो पहले हम क्या करते थे, डाइपोल को घुमाते थे और फिर कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी उसको वापस से अपनी पोजीशन पे अलाइन करने में. अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन चेंज कर दी, तो अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोशिश करेगी कि डाइपोल कहाँ हो, यहाँ ना हो कि मेरी डायरेक्शन में आ जाए. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है तो ये डाइपोल को अब कहाँ घुमाएगा, अपनी तरफ. ये प्लस, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि ये प्लस कहाँ आ जाए, इधर आ जाए, और ये इधर आ जाए. ठीक है, तो अब ये ऐसे घुमाएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा इसको घुमाने में. तो बस वही पूछा है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट दैट इंस्टेंट, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी इस डाइपोल को 0 से 60 में करने में. तो हमारे पास फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, डाइपोल यू से डिनोट करते हैं ना. तो माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1. P की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻30 कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू पता है 10⁵ वोल्ट पर मीटर. θ2 मतलब देखो थीटा किसके बीच में एंगल है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो वो 60 डिग्री है ना. और इनिशियली कितना था, 0 डिग्री पे था. तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज, दैट इज -25. 30 में से 5 गए तो 25 बचे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ½ -1 विच इज इक्वल टू -25 माइनस हाफ. और अगर इसको करेंगे तो 0.5. देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻25. अगर आप इस डेसिमल को, आंसर आ गया है ना ये, दिस इज योर आंसर. और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 5.0 समथिंग हो जाए. 5 इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. ठीक है, तो जूल. तो दोनों में से जो आंसर अच्छा लगे आप रख सकते हैं. And thanks for watching, and please don't forget to like, subscribe and share my channel.